नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। कानून का खौफ क्या होता है जब एक बेहतर मुख्यमंत्री किसी प्रदेश को चला रहा होता है, ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ के साथ जब कानून का शासन स्थापित हो रहा हो तो हमारे देश के हाईकोर्ट, प्रदेश के हाईकोर्ट और देश के सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या होती है, वह अभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संभाल आप लोगों को पता है, भगवान कल्कि के अवतार की भूमि है, भगवान कल्कि का वहां अवतार होना है। लेकिन विधर्मियों ने पूरी तरीके से संभल को लूट लिया। जमीन, व्यवस्थाएं, चीजें, सब कुछ, और किसी भी सरकार ने उसके तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब ध्यान दिया है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने। योगी जी का ऐसा खौफ कि एक अवैध मस्जिद जिसका नाम मदीना मस्जिद था, रातों रात खुद मुसलमानों ने तोड़ दिया। 25 से 30 साल पुरानी मस्जिद थी वो। 4 नोटिस उसके दिए जा चुके थे। 4 महीना से सब कुछ चल रहा था। मामला हाईकोर्ट तक गया था, हाईकोर्ट से डिसमिस हो गया था। और जब नोटिस, चौथी अंतिम नोटिस जब दी गई और बुलडोजर प्रशासन का जब पहुंचा वहां पे तोड़ने के लिए, तो पता चला कि उससे एक दिन पहले ही मस्जिद को तोड़ करके उसका पूरा मलबा हटा दिया गया है। उससे भी सुखद क्या था? उससे भी सुखद यह था कि 2000 में उस जमीन को गरीबों को पट्टा देने के लिए संरक्षित किया गया था कि गरीबों को पट्टा दिया जाएगा। और उन गरीबों में थे कौन लोग? कुछ दलित वर्ग के लोग थे, कुछ पिछड़े वर्ग के लोग थे। और उनके पट्टे की जमीन पे अवैध मस्जिद को बना दिया गया। बीच में आप लोगों को पता ही है कैसी कैसी सरकारें रही देश में, कुछ नहीं हुआ। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई हाथ लगा दे या कोई इस पे सवाल पूछ ले। कोई लेखपाल की हिम्मत नहीं थी, किसी तहसीलदार की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब हुआ है। लेकिन यही नहीं हुआ, एक साथ 2 मस्जिद और 1 मदरसे पे कार्रवाई हुई है। और बड़ा सब कुछ ड्रामेटिकल रहा है। 58 लाख रुपए की पेनाल्टी भी लगाई गई है। मतलब वो 58 लाख रुपए भी वसूले जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं कि आखिर में हो क्या रहा है ना। यूपी संभल में रात में ही गायब हो गई मदीना मस्जिद। ग्रामीणों ने चलाया बुलडोजर, सुबह तक जेसीबी से मलबा भी साफ। मतलब आप सोचिए, खुद ही अपने ही बुलडोजर से तोड़ दिया, मलबा वलबा सब कुछ साफ कर दिया। मतलब प्रशासन को कोई नहीं कह सकता है कि प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। बात आप समझ रहे हैं? ये होता है खौफ। अब तक तो बाबा बुलडोजर चला रहे थे, अब अवैध निर्माण करने वाले अपराधी भी अपने प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चलाने लगे हैं। तो बताइए इससे बेहतरीन चीज क्या होगी? लेकिन इसके पीछे जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत जी, उनका भी विशेष योगदान है। जो उन्होंने फैसला दिया कि देखो भाई अवैध है तो सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। अवैध चीज हटेगी तो हटेगी। और जहां भी देश में अवैध चीज है हटा दो उसको। इससे पहले वाले एक सीजीआई थे गवई साहब, वो कहते थे मैंने बुलडोजर एक्शन रोक दिया, मैंने बुलडोजर जस्टिस रोक दिया, मैंने बुलडोजर फलाना रोक दिया। ये नहीं चल सकता देश में, वो नहीं चल सकता देश में। तो क्या देश में अवैध कब्जा चलेगा? उनको ले जाकर के बताना चाहिए कि ये जमीन 10 दलितों को पट्टा पे और 7-8 पिछड़ों को पट्टा पे आवंटित थी। भूमिहीन थे, उनको घर बनाने के लिए आवंटित थी। उनको बताना चाहिए जाकर के। खैर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अधिकारी भी पहुंचे तो दंग रह गए। मामला क्या है? संभल का एक सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर गांव में करीब 340 वर्ग मीटर जमीन है। चकबंदी प्रक्रिया के तहत 2000 में इस गांव में गरीब परिवार को आवास आवंटन के लिए इस जमीन को सुरक्षित किया गया था। लेकिन 2005 के लगभग इस जमीन पर कब्जा करके अवैध मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। लेखपाल की रिपोर्ट 14 जून 2025 के आधार पर राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत मुतवल्ली हाजी समीम को सुन करके कार्रवाई की गई। 2 सितंबर 2025 को बेदखली का आदेश पारित हुआ और 8,78,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
है ना, 2 सितंबर की बात है, लेकिन ये हटा नहीं रहा था। उवैस आलम के द्वारा इस कब्जे को स्वीकार करते हुए अन्य भूमि से विनियम करने की प्रार्थना, मतलब बदलने की बात थी कि किसी दूसरे जमीन से इस जमीन को बदल दिया जाए कि भैया ये जो जमीन है हम इसके बदले कोई दूसरी जमीन आपको दे देते हैं, ये जमीन को छोड़ दिया जाए। पत्र दिया, क्योंकि धार्मिक कब्जे के आधार पर विनियम किया जाना विधिक नहीं है। अब इसको पता होना चाहिए कि चूंकि ये धार्मिक आधार है तो अदला बदली नहीं हो सकती। विनिमय जो है वो नहीं हो सकता, मतलब सिंधी शब्द है, सामान्य भाषा में समझिए अदला बदली करना था कि भैया या तो ये कर लीजिए या तो खरीद बेच कर लीजिए, दोनों ही तरीके से। तो ये हुआ कि धार्मिक आधार है तो यहां पे ये सब चीजें चलेंगी नहीं, ठीक है ना। दोनों बातें थी, चूंकि अखबार वालों ने लिखा है तो पूरा कंप्लीट नहीं लिखा, मैंने पूरा जजमेंट लिखा पढ़ा था तो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए दिखा नहीं रहा हूं। 2 बातें थी यहाँ पे, या तो जमीन के बदले जमीन ले लो या तो बेच दो जमीन को। तो पट्टा की जमीन थी, बिकने का प्रावधान था नहीं, उसमें भी SC ST की जमीन थी, OBC की जमीन थी, बहुत सारी चीजें थी, कानूनी पेचीदगी थी। नहीं हुआ, तोड़ दिया इन लोगों ने, हटा दिया भैया, सब कुछ हो गया बड़ा राजी खुशी से। अब बताइए 2 मंजिला मस्जिद, कितना बढ़िया बात थी, लेकिन यही नहीं हुआ। 2 दिन में 2 कार्रवाइयां हुई। संभल में 2 मस्जिद 1 मदरसा तोड़ा गया। दूसरे वाले मस्जिद को तोड़ा नहीं उन लोगों ने, प्रशासन ने जाकर के तोड़ा उसको। और एक मदरसा भी था, वह भी सरकारी जमीन पे था, उसको भी प्रशासन ने जाकर के तोड़ा। और कुल मिला जुला करके तीनों जगह 58 लाख रुपए भी वसूली पे लगे हुए हैं। जब तक ये कार्य नहीं होगा पूरे देश में भाई साहब, तब तक ये अवैध वाला काम रुकेगा ही नहीं। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, शासन ने बुलडोजर रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय नहीं हो रहा था तब जब तुम किसी की जमीन पे या किसी सरकारी जमीन पे अवैध निर्माण कर लेते हो और सोचते हो कि बस अब तो कब्जा हो गया, अब कौन माई का लाल हटाने वाला है। खैर, और बताते हैं। अब देखिए बड़ा ध्यान से समझिएगा तीनों मैटर को, है ना। बहुत लोगों ने घांच पांच कर दिया है मैटर को, जमीन इधर का और उधर का, बहुत सारे लोगों का, मैंने 2-3 लोगों का विश्लेषण सुना, मैंने कहा सब मिक्स कर दिया, मिक्सअप हो गया है। मैं आपको अलग अलग बताता हूं। संभल में रविवार को 2 अवैध मस्जिद, 1 मदरसा को ढहा दिया गया। पहला एक्शन असमोली थाने के हाजीपुर में हुआ। यह हाजीपुर गांव में बुलडोजर एक्शन से पहले एक मस्जिद को गांव के लोगों ने खुद ही तोड़ दिया था। लोगों ने रात भर हथौड़ी और छेनी से मस्जिद को ढहाया। यह मस्जिद जो है 1339 लिखा हुआ है यहाँ पे, 1339 मीटर एक रकबा है उसके एक पार्ट पे, ठीक है ना, लगभग 500 वर्ग मीटर के पार्ट पे मस्जिद बनी हुई थी, ठीक है। तो लिखने वाले ने तो बहुत कुछ लिख देते हैं, खैर। अच्छा, तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि भगवान ने लोगों की सद्बुद्धि दी, इन्होंने खुद ब खुद अपने निर्माण को तोड़ लिया। प्रशासन ने करीब 3 घंटे में बुलडोजर से मलबा हटवा दिया, जो भी और थोड़ा बहुत बचा था अगल बगल उसको हटा उठो कर प्रशासन ने यही काम नहीं किया। जो पट्टेदार थे उनको बुला करके तुरंत कब्जा भी दिला दिया, ये लो भैया तुम्हारी जमीन, तुम्हारा कब्जा, ठीक। दूसरा एक्शन हाजीपुर गांव में हुआ, ठीक। मस्जिद से 500 मीटर दूर टीम मदरसा तोड़ने पहुंची, ढोल पिटाकर मुनादी कराई गई। 4 बुलडोजर से 1500 वर्ग मीटर जमीन पर बने अवैध मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। शाम 6 बजे तक DMSP और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। तीसरा एक्शन सुन लीजिए, मदरसे से करीब 11 किलोमीटर दूर असमोली थाने में राया बुजुर्ग गांव में हुआ। 2 बुलडोजरों से 552 वर्ग मीटर में बनी मस्जिद को तोड़ा गया। अधिकारियों को कहना था कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी। 2 अक्टूबर को बुलडोजर एक्शन का नोटिस दिया गया था, लेकिन इस मस्जिद को इन्होंने हटाया नहीं, न उसका जवाब दिया। उसके बाद इस मस्जिद को तोड़ दिया गया। इस पे भी उन्होंने बताया कि 4 जून 2018 को लेखपाल ने रिपोर्ट दी थी कि हाजी समीम ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके मस्जिद का निर्माण कराया है। कुछ लोगों को लगता है ना कि अभी बाबा कर रहे हैं, नहीं नहीं भाई साहब। कुछ लोग कहते हैं बाबा तुरंत एक्शन कर देते हैं, ना ना। योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इस तरीके की कोई भी कार्रवाई नियमों के तहत करते हैं, क्योंकि देश के बड़े बड़े वकील और NGO इस बात में लगे हुए हैं कि कहीं फॉल्ट मिल जाए तो तुरंत हम लोग कोर्ट पहुंच जाएं, ठीक। अच्छा, इन्होंने जो इस तरीके के भाई चीजें हैं, पहले से नोटिस दिया हुआ है, किसी का वाद चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। जैसे ही निर्णय आता है वैसे ही बुलडोजर घूम जाता है।
खैर, अच्छा ये दर्ज हो गया, एफआईआर सब कुछ हो गया। डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौजूद रहे। ध्वज जमीन पर 20 चयनित लाभार्थियों को पट्टे बांटे गए, जिसमें 10 अनुसूचित जाति और 10 अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थी थे। मैं 8 बता रहा था, 10 थे। डीएम ने बताया कि 25 साल पहले इस जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद बनाई गई थी। तहसीलदार कोर्ट ने पहले ही ध्वस्तीकरण का आदेश हो गया था, पर मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट ने भी ध्वस्तीकरण के आदेश पर सहमति जता दी। अब बताओ गरीबों के बल्ले बल्ले हो गई कि नहीं हो गई? उनको मिलता। योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते, योगी जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं होते, तो इन 10 पिछड़ों को, इन 10 दलित परिवारों को यह जमीन कभी नहीं मिलती, जिसको सरकार ने अपने उसमें पट्टे पे दे रखा था। मिलती क्या? कभी नहीं मिलती भाई, किसी की भी मायावती की सरकार में नहीं मिला यार। बाकी की तो बात छोड़ दीजिए। अखिलेश यादव बैठ करके रोज पीडीए, डीडीए, एलडीए का झंडा फहराते रहते हैं कि पीडीए हमारे हैं, पीडीए हमारे हैं, पीडीए हमारे हैं। बहुत बढ़िया भाई साहब, यहां कौन पीड़ित है? कौन पीड़ित है बताना चाहिए इनको। पिछड़े और दलित ही तो पीड़ित हैं इसमें। पीडीए का पी और डी, मुंह लेकिन नहीं खुलेगा, है ना। बाकी 58 लाख रुपए का टोटल तीनों जगह मिला करके जुर्माना लगाया गया था, किसी पे 8 लाख का, किसी पे अन्य तरीके का, और इसको गिरा दिया गया। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। ये त्वरित कार्रवाई इतनी जल्दी तेजी से क्यों होने लगी? कुछ लोग खुद ही क्यों तोड़ने लगे? क्योंकि हमको आपको भले न पता हो, इनको बेहतर तरीके से पता है कि जो वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वह सुनने को तैयार नहीं है। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी इस मामले में कुछ कर नहीं सकते हैं, रोक लगा नहीं सकते हैं। हाई कोर्ट ने ऑलरेडी आदेश दे रखा है कि बिल्कुल अवैध है तो उसको तोड़ा जाए। और दूसरी बात, बहुत हल्ला मचाएंगे तो यही कहा जाएगा कि दलितों का और पिछड़ों की जमीन कब्जा करके ये बनाया गया है। आप समझ रहे हैं ना कनेक्शन कहां कहां से जुड़ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि भैया सिर्फ बतौलेबाजी से नहीं होता, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बतौलेबाजी सिर्फ नहीं करते हैं, काम भी करते हैं, है ना। और 4 काम जो करेगा तो उससे कुछ गलत भी होगा। मैं इसको यह भी नहीं कहता कि कोई गलत नहीं कर सकता है, बिल्कुल कुछ थोड़ा बहुत कहीं गलत भी हो जाता होगा, लेकिन रेशियो देखा जाता है कि कितना अच्छा काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि एक सन्यासी ही एक काम कर सकता है जिसके अंदर लोभ न हो किसी तरीके का। अदरवाइज सरकारें, सत्ता, उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूं, मैंने बहुत देखी। सामान्य जमीन है जिस पे कब्जा कर लेते हैं भूमाफिया, उसको नहीं खाली करवा पाता है लोग अपनी जमीन भूमाफियाओं से खाली नहीं करवा पाए। अपनी छोटे मोटे भूमाफिया से जो कब्जा कर लेता है, अपनी पर्सनल जमीनें लोग नहीं खाली करवा पाते। ये तो सरकार की जमीनें हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो सरकार की जमीन में कौन लेखपाल लोड लेने जाएगा, कौन तहसीलदार लोड लेने जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा उसका, दूसरी सरकारें होंगी तो। लेकिन नहीं, ये चीजें जो हैं यही बताता है कि योगी आदित्यनाथ जी कितने लोकप्रिय, और बुलडोजर तो पूरे देश में ही लोकप्रिय हो चुका है। तो कोर्ट, मैं बार बार कहता हूं, आपको किसी व्यवस्था को सही करना है तो पुलिस प्रशासन, यानी जो उस नापा जोखी जितना भी लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, है सबकी बात कर रहा हूं, कोर्ट और सत्ता चलाने वाले लोग जब एक दिशा में सोचते हैं तो किसी व्यवस्था में परिवर्तन होने में समय नहीं लगता है। भारत की डेमोक्रेसी में यही मिसिंग है कि 3 एक दिशा में सोचेंगे तो चौथा फरार हो जाएगा, 2 एक दिशा में सोचेंगे तो 2 निकल जाएंगे, एक उस दिशा में सोचेगा तो 3 फरार हो जाएंगे। इसलिए कभी भी बेहतर निर्णय नहीं हो पाता है इस तरीके के कामों में, अपराध में और बाकी सारी चीजों में। लोगों को लगता है कि बस सरकार होनी चाहिए, बस उसी से हो जाएगा। नहीं भाई, सरकार तो यहां करना चाहती है, उधर तब तक कोर्ट में 4 लोग झुंझुना लेकर के खड़े हो जाएंगे, नहीं होना चाहिए जी साहब, ह्यूमन राइट्स हो गया, वायलेशन हो गया, फलाना हो गया, अल्पसंख्यकों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो गया। तो कैसे होगा? तो दोस्तों, होप इस वीडियो को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इसको अधिक से अधिक राष्ट्रवादियों तक शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। साथ के साथ आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।